हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। अंशिका की बरामदगी पर हेमंत सोरेन ने पुलिस टीम को दी बधाई। परिवार को सरकारी योजनाओं की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर क्षेत्र से लापता 2 मासूम बच्चे अंश और अंशिका सही सलामत बुधवार को बरामद हो गए हैं। दोनों बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों की बरामदगी के बाद झारखंड पुलिस की सराहना करते हुए रांची के उपायुक्त को बच्चों के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, एक मां और परिवार ही इस पल की असीमित खुशी महसूस कर सकता है। झारखंड पुलिस टीम को इस शानदार सफलता के लिए पुनः हार्दिक बधाई। रांची डीसी कृपया अंश और अंशिका के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करें। आपको बता दें कि राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्लार टोली मोशीबाड़ी से लापता 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका को 13वें दिन रामगढ़ की रजरप्पा पुलिस ने चित्रपुर के पहाड़ी इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। इस अभियान में बजरंग दल से जुड़े युवाओं की सक्रिय भूमिका सराहनीय रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात बच्चों के चित्रपुर क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही क्षेत्र के युवा डब्लू साहू, सचिन कुमार, सुनील कुमार, सन्नी नायक और अंश कुमार अपने स्तर रात भर इलाके में खोजबीन व गश्ती शुरू की। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे चित्रपुर लाइन पार स्थित पहाड़ी क्षेत्र के एक घर के बाहर दोनों मासूम बैठे हुए दिखाई दिए। युवाओं ने तुरंत इसकी सूचना रजरप्पा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने बच्चों के साथ मौजूद एक महिला और पुरुष को भी हिरासत में लिया है, जो वहां पति पत्नी बन के एक किराए के मकान में रह रहे थे। मासूम अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर झूमा शहर। रांची के मोशीबाड़ी में लोगों ने मनाया जश्न। राजधानी रांची के धुरवा स्थित मोशीबाड़ी खटाल में बुधवार सुबह उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब अंश और अंशिका के सकुशल मिलने की खबर इलाके में फैली। जैसे ही यह सूचना लोगों के पास पहुंची, पूरे मोहल्ले में जश्न जैसा माहौल बन गया। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई उस खुशी में शामिल नजर आया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचना गाना शुरू कर दिया। घर के बाहर रांची पुलिस के जयकारे जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। भोजपुरी गीत पर लोग खूब नाच रहे थे। इसमें नौजवान से लेकर बूढ़े वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग अंश के परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दे रहे थे। ऐसी खुशी मना रहे थे मानो होली या दिवाली आ गई हो। हालांकि इस खुशी में सिर्फ मोशीबाड़ी के लोग ही नहीं बल्कि पूरा शहर शामिल हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंश और अंशिका के सुरक्षित मिलने की खबर से सभी ने राहत की सांस ली है। बीते दिनों पूरे इलाके में चिंता और बेचैनी का माहौल था। हर कोई उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जैसे ही यह शुभ समाचार मिला, लोगों का सारा तनाव खुशी में बदल गया। हजारीबाग में बम विस्फोट, दंपत्ति समेत 3 की मौत। हबीबनगर इलाके में हुआ ब्लास्ट, इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। हजारीबाग शहर के हबीबनगर इलाके में बुधवार की शाम हुए एक विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और एक महिला शामिल हैं। विस्फोट खुले स्थान पर हुआ। यह घटना बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। मृतकों की पहचान रशीदा परवीन पति मुश्ताक सदाम, पिता यूनुस और नन्ही परवीन पति सदाम के रूप में हुई है। सदाम और नन्ही परवीन पति पत्नी थे। विस्फोट के तुरंत बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका अचानक हुआ, जिससे लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने घायलों की मदद करने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। बताते चले कि 2016 में भी हबीबनगर इलाके में हुए बम ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही 4 थानों के थाना प्रभारी और 2 डीएसपी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड और हजारीबाग पुलिस की तकनीकी टीम को भी बुलाया गया है। टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं और हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस द्वारा अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। स्थानीय लोग घटना से सहमे हुए हैं और जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं।
रांची के ओरमांझी में ग्रामीणों ने बस में लगाई आग, धो कर जल उठी बस। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के चुटुपालू घाटी से कुछ दूरी पर स्थित खीराबेड़ा गांव के पास बुधवार शाम ग्रामीणों ने एक यात्री बस को रोककर आग के हवाले कर दिया। घटना मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित टूसू मेला के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार मेला समाप्त होने के बाद भारी भीड़ के बीच एक बस ने सड़क पार कर रही एक बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची घायल हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को रोक लिया और देखते ही देखते उसमें आग लगा दी। घटना के बाद रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और सड़क पर लगे जाम को हटवाया। बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल वाहन को बुलाया गया। कुछ देर में बस आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड वासियों को अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। गुमला में बर्फ जमाने वाली ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस दिन से धीरे धीरे लंबी रातें छोटी होने लगती है। इसको बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है। इस दिन से तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके बावजूद झारखंड में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। न्यूनतम पारा फिर से लुढ़क गया है। राज्य के ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के गुमला जिले में बर्फ जमाने वाली ठंड पड़ रही है। यहां का न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री पर पहुंच गया है। 9 जनवरी को खुंटी का पारा 1.5 डिग्री तक पहुंच गया था। तापमान के 0 डिग्री के करीब पहुंचते ही ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। राहत की बात यह है कि गुमला का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री है। इसकी वजह से दिन में थोड़ी राहत है। मौसम केंद्र ने गुमला में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गुमला के बाद खुंटी जिला में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। यहां का पारा 3.4 डिग्री पर पहुंच गया है, लेकिन खुंटी में अच्छी धूप निकल रही है। मौसम केंद्र ने 16 जनवरी तक 14 जिलों में शीतलहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खुंटी, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, बोकारो शामिल हैं। अंश अंशिका की सकुशल वापसी पर धुरवा में मना जश्न, संघर्ष समिति ने उड़ाया अबीर गुलाल। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता अंश और अंशिका की सकुशल वापसी पर बुधवार को अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति ने धुरवा में अबीर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को बधाई और धन्यवाद दिया। समिति के संयोजक कैलाश यादव ने कहा है कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बच्चों की सुरक्षित वापसी न्याय और मानवता की जीत है। उन्होंने इसे पूरे पुलिस प्रशासन की साख, संवेदनशीलता और कार्यकुशलता का जीवंत उदाहरण बताया। यादव ने कहा है कि दबाव और राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद प्रशासन ने संयम और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए इस चुनौतीपूर्ण मामले को सफलतापूर्वक सुलझाया। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ित परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश को सच्ची मानवता का प्रतीक बताया। साथ ही समिति ने अपहरण में शामिल पूरे गिरोह का जल्द खुलासा कर कठोर कार्रवाई की मांग की। पलामू में एलआईसी एजेंट की मशीन में फंसकर मौत, 2 घंटे तक फंसा रहा परिजन, बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले गए गांव। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक एलआईसी एजेंट की पुआल काटने वाली मशीन में फंसकर मौत हो गई। 32 वर्षीय जयप्रकाश गुप्ता अरर गांव में पुआल काटते समय दुर्घटना के शिकार हुए। बुधवार दोपहर यह घटना तब हुई जब जयप्रकाश गुप्ता अपने गाँव खोड़ी से लगभग 1 किलोमीटर दूर अरर गाँव में पुआल काट रहे थे। पुआल मशीन में डालते समय अचानक उनका हाथ फंस गया और आसपास कोई मौजूद न होने के कारण वे लगभग 2 घंटे तक मशीन में फंसे रहे। मशीन में हाथ और जबड़े का हिस्सा फंसने से उन्हें गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। उनका हाथ भी कट गया था। काफी देर बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने मिलकर उन्हें मशीन से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उन्हें एमएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर ले जाने का फैसला लिया। जयप्रकाश गुप्ता खोड़ी गांव के निवासी थे और एलआईसी एजेंट के रूप में भी काम करते थे। पुआल काटने वाली मशीन और वाहन उन्हीं की थी। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है।
आदित्य साहू बने भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। बूथ कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 सदस्यों का चयन। झारखंड प्रदेश भाजपा को बुधवार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी शाह केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने बुधवार दोपहर उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। इससे पहले पार्टी के संगठन पर्व के अंतिम दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ आदित्य साहू ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा ने बार बार अपने इस कथन को साबित किया है कि उसके यहां का बूथ कार्यकर्ता प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसी कड़ी में झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष आदित्य साहू को देखा जा सकता है। वर्ष 1980 में ओरमांझी के कुचू गांव के बूथ कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई आदित्य की राजनीतिक यात्रा बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंची। वहीं इधर राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 सीटों के लिए कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, रघुवरदास, चंपई सोरेन, मधुकोड़ा, संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, अभयकांत प्रसाद, यदुनाथ पांडे, पशुपतिनाथ सिंह, रविंद्र कुमार राय, दिनेशानंद गोस्वामी, दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा, समीर उरांव, अनंत ओझा, गीता कोड़ा, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही और जीतू चरण राम शामिल हैं। धनबाद के केंदवाडी में तालाब में डूबने से युवक की मौत। डूबता देख स्थानीय लोगों ने की बचाने की कोशिश। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। धनबाद जिले के केंदवाडी थाना क्षेत्र में बुधवार को बसरिया तालाब में डूबने से करीब 30 वर्षीय शंभू निषाद की मौत हो गई। शंभू ईबी सेक्शन ऊपर धोड़ा के निवासी थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शंभू दोपहर के समय बसरिया तालाब के पास पहुंचे थे और इसी दौरान वे पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया और तुरंत उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला गया। उस समय उनकी हालत गंभीर थी। सूचना मिलते ही केंदवाडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMCH भेजा। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद शंभू को मृत घोषित कर दिया। बजरंग दल के बहादुरों ने ढूंढा लापता बच्चों को, पुलिस ले रही सारा श्रेय। बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लापता बच्चों की बरामदगी का पूरा श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 12 दिनों से लापता बच्चों को रामगढ़ के चित्रपुर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सकुशल बरामद किया, लेकिन पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इन युवाओं का जिक्र तक नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि पुलिस ने काफी मेहनत की है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अंततः बजरंग दल के युवाओं सचिन प्रजापति, डब्लू साहू, सन्नी और उनके साथियों ने ही बच्चों को ढूंढ निकाला। उनकी दिलेरी काबिले तारीफ है। उन्होंने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरामदगी के असली हीरोज का नाम ना लेना और वाहवाही हड़पने का प्रयास घटिया है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि पुलिस इन युवाओं को बुलाकर सम्मानित करे ताकि भविष्य में भी लोग आगे आएं। उन्होंने इसे दलाल संस्कृति करार देते हुए कहा कि दूसरों की पहचान और मेहनत को खा जाना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने भी प्रशासन की तारीफ के पुल बांधे हैं, लेकिन उन्हें धरातल की सच्चाई पता कर अपने पोस्ट में संशोधन करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो व्यवस्था को संवेदनहीन बताते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों की निंदा की है। बच्चे की बरामदगी के बाद राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने डीजीपी को किया अभिनंदन, पुलिस की कार्यशैली को सराहा। रांची के धुरवा मौशीबाड़ी से गायब मासूम बच्चे अंश और अंशिका के सकुशल मिलने पर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ मांझी, झामो रांची जिला प्रमुख मुश्ताक आलम एवं झामो रांची जिला तथा रांची महानगर के प्रतिनिधियों ने झारखंड पुलिस के डीजीपी से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई, सतत प्रयास और संवेदनशीलता के साथ किए गए कार्यों की सराहना की। डॉक्टर महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड पुलिस की तत्परता और समर्पण के कारण ही आज परिवार को उनका खोया हुआ बच्चा मिल सका है। यह पूरी पुलिस टीम के लिए गर्व का विषय है और समाज में विश्वास को मजबूत करने वाला कदम है। रामगढ़ में कोयला कारोबारी के घर पर फायरिंग करने वाले राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जिला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस ने कुज्जू क्षेत्र के व्यवसायी डब्लू सिंह के घर पर हुई गोलीबारी मामले का खुलासा करते हुए राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी में से 2 उत्तर प्रदेश के 2 शार्प शूटर भी हैं, जिन्हें रांची के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की हत्या की सुपारी दी गई थी। पकड़े गए अपराधियों में नकुल कुमार, राजकुमार, मुकेश करमाली, रंजित साव,
जयसपाल और सन्नी सिंह शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से 3 हथियार समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। बीते 5 जनवरी को कुज्जू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ निवासी व्यवसायी डब्लू सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी की थी। साथ ही मौके पर अपराधियों ने राहुल दुबे गिरोह का धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा था। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फोन पे कैशबैक के बहाने मोबाइल एक्सेस करते थे ठगी, 10 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये अपराधी करमाटांड थाना क्षेत्र के सामू पोखर के पास साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल और उनकी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सत्यापन किया और चारों अपराधियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में अफजाल अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी शामिल हैं। इनके साथ लालू मंडल और गोविंद राणा को भी पकड़ा गया है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि ये अपराधी फोन पे पर 1999 रुपए का कैशबैक भेजकर मैजिसन ऐप के जरिए पीड़ितों के मोबाइल का एक्सेस प्राप्त कर लेते थे। मोबाइल का एक्सेस मिलने के बाद वे बड़ी ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में कोयला लदी मालगाड़ी ट्रेन के बोगी में लगी आग, त्वरित कार्रवाई से टली बड़ी घटना। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में खड़ी कोयला लदी मालगाड़ी ट्रेन के 4 बोगियों में बुधवार को आग लग गई, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। वही ट्रेन के बोगियों से धुआं उठता देख ट्रेन के गार्ड ने इसकी सूचना बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन प्रबंधक अशोक कुमार को दी। स्टेशन प्रबंधक ने स्थानीय बोकारो थर्मल सीआईएसएफ यूनिट के अग्निशमन दस्ता को जानकारी देकर बुलाया। रेलवे की हाईटेंशन विद्युत तार से विद्युत कट करने के बाद ट्रेन के बोगियों के कोयले में लगी आग को सीआईएसएफ ने अग्निशमन दस्ते के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। रेलवे प्रबंधन व गार्ड के सूझबूझ एवं त्वरित कार्रवाई किए जाने के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। पलामू में बाइक कार की टक्कर, एक युवक की मौत। दोस्त को घर छोड़ने के बाद वापस लौटते वक्त हुआ हादसा, कार सवार हुआ फरार। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में सेवती डाक बंगला के पास एक तेज रफ्तार बाइक और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक चालक 28 वर्षीय मनदीप भुइयां की मौत हो गई। मनदीप पाकी के करार निवासी थे। पुलिस के अनुसार बाइक गलत साइड से आकर एक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मनदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेहोशी की हालत में तरहसी सीएचसी ले जाया गया, जहां से एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। पाकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने दुर्घटनास्थल पर रुककर घायल युवक को अपने वाहन से तरहसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में मदद की। मृतक के परिजनों ने बताया कि मनदीप अपने एक साथी को मनातू छोड़ने गया था और वहां से वापस लौट रहा था। दूसरी ओर से आ रही कार बेदाने की ओर से आ रही थी। कार में महिला डांसर सहित अन्य लोग सवार थे, जो घटना के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गए। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें सवार किसी को चोट नहीं आई। बाइक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। एमएमसीएच में इलाज के दौरान शाम को मनदीप भुइयां की मौत हो गई। दुमका में बस और ट्रक की सीधी टक्कर, हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल। दुमका जिले के रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत रामपुर गांव के पास यात्री बस और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। इस घटना से बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों में बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को दुमका स्थित फूलोझानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल कृष्ण रजत नाम की यह बस पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से दुमका की ओर आ रही थी। दुमका बस पड़ाव पहुंचने से लगभग 8 किलोमीटर पहले रामपुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे एक खेत में जाकर पलट गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस यात्री मोहम्मद आजाद अंसारी ने बताया कि बस चालक विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रक से बचने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, जिससे वह घायल हुआ। मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना प्रभारी लोरेंसिया किरकेटा घायलों की इलाज सुनिश्चित कराने के लिए अस्पताल पहुंची। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें यह सूचना मिली, फौरन हमारी टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
रांची के स्कूल आज 15 जनवरी से खुलेंगे। उपायुक्त ने बच्चों के सेहत ध्यान रखने की अपील की। राजधानी रांची में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीत लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों, अभिभावकों और छात्रों के लिए जरूरी सावधानियां जारी की हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आज 15 जनवरी से स्कूल फिर से खुल रहे हैं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा और सेहत को लेकर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि जिले में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और शीतलहर की स्थिति येलो जोन में है। ऐसे में मौसम में सर्दी, खांसी, निमोनिया और हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान आम लोगों से अपील की गई है, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, टोपी, मफलर, दस्ताने और मोजे जरूर पहनें। सुबह, शाम और रात में बिना जरूरी बाहर ना निकले। खासकर कोहरे के समय घर में रहें और गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय या सूप का सेवन करें। बुजुर्गों, बच्चे और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। खुले में आग जलाकर सीधे गर्म होने से बचें, इससे आग और सांस की परेशानी हो सकती है। आज गुरुवार से स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए अभिभावक बच्चों को पूरी तरह गर्म कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें। सुबह के समय ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों को बहुत जल्दी घर से ना निकालें। अगर बच्चा बीमार हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। हजारीबाग में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकर हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, खनन और ट्रांसपोर्ट ठप, कंपनी को करोड़ों का नुकसान। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना सीबी माइंस पर धरना दे रहे हैं। 13 दिन से उनका धरना जारी है। धरने से अब तक लगभग कंपनी को 75 करोड़ और सरकार को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। योगेंद्र साव ने खुद बताया है कि सैकड़ों ग्रामीणों ने तीर कमान देकर आंदोलन को मजबूत किया है। कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने बताया है कि जब गर्दन ही कट जाएगी तो राज्य सरकार का महिमा मंडन करके क्या करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि क्षेत्र में नाकाबंदी की जाएगी। यह धरना प्रदर्शन मुआवजा और विस्थापन को लेकर किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने हजारीबाग के केरेडारी क्षेत्र में कोयला खनन और ट्रांसपोर्टिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस आंदोलन में उन्होंने राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया है। दरअसल 31 दिसंबर से योगेंद्र साव स्थानीय रैयतों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के दौरान उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि क्षेत्र के रैयतों के हक और अधिकार की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और कोल खनन कंपनी द्वारा रैयतों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं खनन गतिविधियों से क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। योगेंद्र साव ने बताया कि प्रदूषण और अव्यवस्थित ट्रांसपोर्टिंग के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग की जानें जा रही हैं, लेकिन ना सरकार और ना प्रशासन इस पर गंभीर है। हड़ताल के दौरान योगेंद्र साव अपने समर्थकों के साथ तीर धनुष लिए नजर आए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो सरकार और कोल खनन कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा रख ट्रेन हादसे की साजिश, 3 गिरफ्तार। कोयला चोरी करने वाले दोस्तों की गिरफ्तारी से आरोपी थे नाराज। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी की संयुक्त टीम ने पाकुड़ में ट्रेन हादसा कराने की साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों ने 10 जनवरी को पाकुड़ के तिलभीठा और कोटल पोखर रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी पर 1.57 मीटर लंबा रेल का टुकड़ा रख दिया था। जांच में सामने आया है कि 10 जनवरी की रात आरोपियों ने कुमारपुर के पास लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 41C पर जानबूझकर रेल पटरी पर कटा हुआ लोहे का टुकड़ा रखा था। उनका मकसद ट्रेन के परिचालन को बाधित करना था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रानीपुर गांव निवासी यार मोहम्मद शेख उर्फ जोकर, राहुल शेख और कुमारपुर निवासी नजीम शेख के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे 6 जनवरी की रात तिलभीठा स्टेशन पर मालगाड़ी से कोयला चोरी की घटना में भी शामिल थे। चोरी किए गए कोयले को अवैध रूप से बेचा गया था। आरोपी यार मोहम्मद उर्फ जोकर ने बताया है कि उसके कुछ साथियों की गिरफ्तारी से नाराज होकर उसने रेलवे प्रशासन और आरपीएफ को परेशान करने के इरादे से यह कदम उठाया था। पाकुड़ में मना धूमधाम से मकर संक्रांति। आदिवासी समुदाय ने पुरोहितों के सानिध्य में मनाया उत्सव, नदी में किया पवित्र स्नान। पाकुड़ जिले में मकर संक्रांति का पर्व बुधवार को आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। हालांकि जिले में यह पर्व मुहूर्त के अनुसार 2 दिनों तक मनाया जा रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय ने अपने पुरोहितों के सानिध्य में इसे बुधवार को ही संपन्न किया। इस अवसर पर पाकुड़िया थाना क्षेत्र की सिद्धपुर स्थित गर्मकुंड में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उमड़े। वहीं हिरनपुर प्रखंड से गुजरने वाली जो परगला नदी के तट पर भी पाकुड़ जिले के साथ साथ पड़ोसी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मुहूर्त के अनुसार नदी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपने पुरखा बाबाओं द्वारा करवाई जा रही पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की भी पूजा अर्चना की।
मकर संक्रांति पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भोलेनाथ को लगा दही, चूड़ा और तिल का भोग। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्नान दान के महापर्व पर लोगों ने पवित्र शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण किया। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर महादेव को दही, चूड़ा, तिल और गुड़ का भोग लगाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर अहल सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वही भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास के जवानों की तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध तरीके से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भोलेनाथ को जल चढ़ाया। गुमला में बाइक सवार की मौत, महिला घायल, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा, मृतक और घायल एक ही गांव के निवासी। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना कुंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर गाड़ा नदी के पास हुई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय दिनेश्वर सिंह के रूप में हुई है, जो सुरहू नवाटोली गाँव की निवासी थी। घायल महिला का नाम कर्मी 26 वर्षीय है, जो मृतक के ही गांव सुरहू नवाटोली की रहने वाली है। परिजनों के अनुसार दिनेश्वर सिंह और कर्मी बसिया स्थित जो कोनबिरा बाजार से अपने घर सुरहू नवाटोली लौट रहे थे। इस दौरान कामडारा थाना क्षेत्र में गाड़ा नदी के पुल के पास मुख्य पथ पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया दही चूड़ा भोज का आयोजन। मकर संक्रांति पर शहर के कई गण्यमान्य लोग हुए शामिल, एक दूसरे को पर्व की बधाइयां दी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर बुधवार को पारंपरिक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के कई गण्यमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पारंपरिक अंदाज में अतिथियों का स्वागत किया गया और सभी ने दही चूड़ा, गुड़ व तिलकुट का स्वाद लेकर पर्व की खुशियां साझा की। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने उपस्थित लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, दान पुण्य और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति हमें आपसी भाईचारे, सहयोग और सद्भाव का संदेश देती है। मंत्री ने पूरे राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। जमशेदपुर में युवक का शव बरामद। इंदर सिंह एरिया में गला रेतकर हत्या की आशंका, कचरा फेंकने आए लोगों ने देखी लाश। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत इंदर सिंह एरिया में एक युवक का शव बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की तेज धार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। स्थानीय लोगों ने बुधवार सुबह कचरा फेंकने के दौरान शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही टेलको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल पर खून के काफी धब्बे मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हत्या उसी स्थान पर किसी धारदार हथियार से की गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस युवक के निवास स्थान का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। धनबाद के मालकेरा 4 नंबर बस्ती के समीप झाड़ियों में लगी आग दमकल टीम ने बुझाई। धनबाद जिले के कतरास की मालकेरा दक्षिण पंचायत की 4 नंबर बस्ती के समीप बुधवार को झाड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया और बस्ती की ओर बढ़ने लगी। इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें बस्ती के नजदीक पहुंचते ही लोगों ने तत्काल पुलिस व टाटा कंपनी के फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मी दमकल वाहन के साथ पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो बस्ती भी चपेट में आ जाती। आग बुझने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। घटना में किसी प्रकार की जानहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि सूखी झाड़ियों में किसी वजह से आग भड़क उठी होगी। पूर्वी सिंहभूम में सीएचसी संचालक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 युवक गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचसी केंद्र संचालक तारापद महतो की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 1 निवासी विकास दुबे उर्फ राहुल दुबे 21 वर्षीय और
पटेल को जो है खटंगा झाड़ निवासी अभिषेक कुमार उर्फ गोलू उर्फ हैप्पी 21 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, खून लगा चाकू, वारदात में प्रयुक्त बाइक और एक खोखा बरामद किया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एमजीएम थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान दोनों आरोपियों को रोका गया। पूछताछ और तलाशी के दौरान इनके पास से हत्या से जुड़े अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू जिले में मकर संक्रांति की धूम, जगह जगह मेले का आयोजन। पलामू जिले में बुधवार को मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई गई। कई स्थानों पर मेले का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बड़ों ने मेले का खूब आनंद लिया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वडीहा में मकर संक्रांति पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। आसपास के गांव व दूर दराज से आए हजारों लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। इससे पूर्व मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने किया। सुबह से ही मेला परिसर में हजारों की भीड़ रही। पूजा पाठ के साथ पारंपरिक खेल, झूले, खिलौने की दुकानें, खान पान के स्टॉल व स्थानीय जो है हस्तशिल्प की दुकानों पर लोगों की खास भीड़ देखी गई। बच्चों में झूलों को लेकर खासा उत्साह रहा। वहीं महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। युवाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। पूर्वी सिंहभूम के चंचलदा में जंगली हाथी का उत्पात, राशन दुकान की दीवार तोड़ चट कर गया अनाज। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के केसरदा पंचायत के चंचलदा गांव में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण खौफ के साए में हैं। मंगलवार की आधी रात एक जंगली हाथी ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हाथी ने चंचलदा स्थित सूर्यमुखी महिला मंडल की पीडीएस दुकान की दीवार तोड़कर गोदाम में रखा 7 बोरा चावल व गेहूं को अपना निवाला बना लिया। उस समय गोदाम से सटे कमरों में लोग सो रहे थे। दीवार टूटने की आवाज़ सुनकर जब ग्रामीण जागे तो सामने विशालकाय हाथी देख उनके होश उड़ गए। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हाथी के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीण एकजुट हो गए और मशाल जलाकर व पटाखे फोड़कर हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा। घटना के बाद से वन विभाग की टीम अलर्ट में है। बताया जा रहा है कि हाथी ने पास के ही जो है बूढ़ा काटी जंगल में शरण ले रखा है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने व जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। विभाग की टीम हाथी के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम की विदेश दावोस यात्रा, विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की भागीदारी देश के लिए टर्निंग पॉइंट का संकेत। झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य के लिए विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी केवल वैश्विक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट का संकेत मानी जा रही है। कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और अन्य जो है क्रिटिकल मिनरल्स के विशाल भंडार के कारण झारखंड देश के औद्योगिक ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को मजबूत देने में अहम भूमिका निभाता है। समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ आदिवासी बहुलता और सशक्त पारिस्थितिक तंत्र झारखंड की विकास यात्रा को सतत और समावेशी दिशा देते हैं। ऐसे में दावोस में राज्य की मौजूदगी औपचारिकता नहीं, बल्कि वह मंच है जहां निवेश की संभावनाएं आकार लेती हैं, राजनीतिक साझेदारियां बनती हैं और दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण तय किए जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच में अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर चुके युवा झारखंड की उपस्थिति या संदेश देती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से जुड़ने, उत्तरदायी निवेश आकर्षित करने और भारत तथा विश्व के विकास की अगली कहानी को आकार देने के लिए तैयार है। ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश की एंट्री पर रोक का विरोध, पुलिस से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। अपराधियों ने रविवार को बोकारो में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की थी। घटना के बाद बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश लोगों को एंट्री नहीं देने की बात कही थी। डीआईजी के इस फरमान के बाद समाज के एक वर्ग में पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है। इदार ए सरिया झारखंड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि एयरपोर्ट में पुरुष और महिला के लिए 2 अलग अलग केबिन बने होते हैं। महिला सुरक्षा गार्ड के द्वारा ही महिला यात्री की जांच की जाती है। सुरक्षा के लिहाज से ज्वेलरी शॉप पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किसी नकाब पहनने वाले को टारगेट करना सही नहीं है। मौलाना ने कहा कि नकाब पहनकर चोर उचक्के आजकल आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण कम्युनिटी की बदनामी होती है। सर्राफा दुकानों पर महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाने की जरूरत है। रामगढ़ में सड़क हादसे में एक की मौत, दोस्त घायल, ससुराल जाते वक्त हुई दुर्घटना, मुआवजे की मांग पर परिजनों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ जिले के पौना में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा पौना में दोपहर करीब 3 बजे हुआ।
घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को छत्तर मांडू चौक NH 23 पर रखकर जाम कर दिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अजय कुमार मुंडा के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय संतोष मुंडा का पुत्र था। अजय अपने ससुराल दुलमी ईदपारा बाइक से जा रहा था। इस दुर्घटना में उसके साथ मौजूद दोस्त टेमन मुंडा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को दोनों ओर से अवरुद्ध कर दिया। इससे 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजनों की मुख्य मांग है कि मृतक के परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।